अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका अनवान है छोटी खुशियों का सफ़र। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां एक लड़की आयशा अपनी नानी अम्मा के साथ रहती थी। आयशा की उम्र 15 साल थी और वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। लेकिन इस गांव में कोई ज़्यादा सहूलियात नहीं थी, फिर भी आयशा को अपने गांव से बहुत मोहब्बत थी। आयशा को रोज़ सुबह सवेरे उठकर अपने काम करने का शौक़ था। वो अपने घर के करीब एक छोटी सी नहर के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। नहर के पानी की मध्यम मध्यम आवाज़ उसे बहुत सुकून देती थी। एक दिन आयशा की नानी अम्मा ने उसे कहा कि वो शहर जाकर अपना आगे का सफ़र शुरू करे ताकि वो कुछ नया सीख सके। आयशा पहले तो थोड़ी परेशान हुई, लेकिन गांव की ज़िंदगी इसके लिए सुकून बख्श थी। पर इसने फ़ैसला किया कि वो नया तजुर्बा करेगी। चंद दिनों बाद आयशा शहर के लिए रवाना हो गई। शहर की रौनकें, बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों का हजूम उसे पहल बहुत अजीब लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस माहौल से वाकिफ़ होने लगी। आयशा ने एक आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया जहां वो पेंटिंग सीखने लगी। इसने अपने दिल की खुशियों को कैनवस पे उतारना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में इसकी बनाई हुई तस्वीरें बहुत मशहूर हो गई। शहर में इसकी नुमाइश भी मुनक्किद हुई जहां लोगों ने इसके काम को बहुत पसंद किया। नुमाइश के बाद आयशा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो वापस गांव जाए। वो अपने गांव वापस गई और नानी अम्मा के पास पहुंचते ही इन्हें गले लगा लिया। गांव वालों ने भी आयशा को बड़े फ़ख्र से देखा क्योंकि वो अब इस गांव की एक मशहूर फ़नकार बन चुकी थी। आयशा को ये समझ आया कि ज़िंदगी में कभी कभी हमें छोटी खुशियों के साथ साथ नए तजर्बे भी करने चाहिए और इसी से ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ और सुकून मिलते हैं। ये कहानी आयशा के सफ़र की है जो हमें बताती है कि ज़िंदगी की असल खुशी सिर्फ बड़े ख्वाबों में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लम्हात में भी छुपी होती है। तो जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ कुछ छोटी सी स्टोरी शेयर की जाए। रोज़ रोज़ आप भी मेरी डेली की रूटीन देख के थक गए होंगे कि ये क्या बनाती रहती है। फ्राइडे को एज़ यूजुअल हमारा बिरयानी डे होता है, तो जी मैंने बिरयानी का कोरमा रेडी कर दिया था और इसको मैंने बस दम लगाया। तो मैंने इसको कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था, बस मैंने सोचा कि इसको फ़ाइनल टचिंग देते हैं। मैंने बिरयानी मसाला डाला था लेयरिंग में, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है और जो आपको ज़रा स्पाइसी चाहिए होती है वो भी ऐड हो जाता है। तो जी एंड पे भी इसके ऊपर मैंने बिरयानी मसाला डाला था और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और इसके बाद हमने इसको दम पे लगा दिया था। कोई भी ऑयल या आप मक्खन, देसी घी, वटेवर आप कुछ भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा ऑयली टेक्सचर आता है तो फिर ये बड़ी अच्छी बन जाती है। तो जी साथ फिर मैंने दाल बनाई थी और दाल आज मैंने कुकर में रेडी नहीं की थी और दाल बड़ी ही मज़े की बनी थी। वैसे सबको दाल आज बहुत अच्छी लगी थी, बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी और पर दाल आज कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो रही थी दाल की। तो फिर साथ में थोड़ा सा सैलेड काट दिया, खीरे ख़त्म हुए हुए थे। तो जी बस ये क्या आज हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं था। और अच्छा, आप मुझे पहले बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि जो हमें इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी मिली कि ज़िंदगी की असल खुशी सिर्फ बड़े ख्वाबों में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लम्हात में भी छुपी होती है। तो जी इस बात से आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अब मैं इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ लेके आऊँ। तो जी फिर हम कुछ और रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे आपके साथ। डेली रूटीन तो सेम ही चलती रहती है, तो मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर को थोड़ा चेंज किया जाए और कुछ नया सोचा जाए। तो जी बच्चे जो उनसे थे वो वेट कर रहे थे कि उनको पार्क लेके जाया जाए, बट मैं इनको नहीं लेके गई क्योंकि उनके फ्रेंड्स जो उनसे थे वो स्कूल गए हुए थे, उनको छुट्टी काफ़ी लेट होती है। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना आसमान का मंज़र एंजॉय कर रही थी और ये बच्चे खेल रहे थे। और एक बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पे इस टाइम जब भी आप बैठें, एक तो ये देखें कि काले बादलों ने सूरज को बड़ा ही खूबसूरत तरीके से कवर किया हुआ था और ये एक प्रिज्म लुक दे रहा था। आपको इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये प्रिज्म बन जाता है। फ़िज़िक्स
जो हमने पढ़ी थी, कुछ लफ्ज़ तो याद रह ही जाते हैं। तो जी अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि जब मैं इधर शाम को बैठती हूँ ना, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये इतने ज़्यादा चील और कौवे, ये बस 2 चीज़ें इतनी ज़्यादा ऊपर आसमान पे फिरना शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे मगरिब से पहले का जो टाइम होता है ना, अज़ान से थोड़ी देर पहले का, मे बी ये अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद इनकी छत से कुछ खाने को मिल जाता है। तो लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये क्यों, मतलब मैंने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को नोट किया है। तो अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइएगा। शायद ये अपने घरों में वापस जा रहे होते हैं, इस वजह से एकदम इनका हजूम आ जाता है। तो बस बच्चे भी इन्हीं को देख रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, मेरे से पूछ रहे थे। तो मैं इनको बता रही थी कि ये बेटा क्रो है और ये ईगल है, और इस तरह करके। तो बस उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा ये मार्शल और डेज़ी के साथ प्ले करना शुरू किया। तो जी ये हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं और ये भी इनका वेट कर रहे होते हैं। ये असल में जब ऐसे अपनी टेल को मूव कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि दे वांट टू प्ले विद देम। तो जी ये जो आगे जा रहे हैं जनाब, जिनकी आइज़ में हमेशा ही बाल जाते रहते हैं, इनका नाम है मार्शल। और जो पीछे पिंक नोज़ वाली लेडी है, इनका नाम है जी डेज़ी। तो ये है जी मार्शल और डेज़ी का कपल। तो उसके बाद जो उनसे इनके मम्मी डैडी जो उनसे हैं वो जा चुके हैं। तो अब ये दोनों बेबीज़ रह गए हैं हमारे पास। तो बस इसके बाद अज़ान होने लगी थी, मैं बच्चों को अंदर लेके आ गई थी और खाना वगैरह खिलाया उनको। और ख़ुद मैंने 1/4 रोटी के बीच में ढेर सारी दाल डाली और उसको फिर मैंने जो सा ना अवन के बीच में गर्म किया, और उससे थोड़ी सी वो तंदूर की रोटी थी तो वो थोड़ी फूल भी गई। तो उसके ऊपर फिर मैंने ये दोपहर का बचा हुआ थोड़ा प्याज था वो डाला, और उसके बाद लेमन डाल के बड़ा मज़े का डिनर एंजॉय किया। और फिर बच्चों को सुला दिया था मैंने। और ये रात को करीबन 1-1:30 बजे बड़ी शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई थी कि मैंने तो पंखा भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया था कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बिल्कुल लाइट सा मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था, क्योंकि बहुत ही एकदम मौसम चेंज हो गया। हमारे सिटी में तो वैसे सितंबर तक मौसम चेंज हो जाता है, दिन को गर्मी होती है पर रातें काफ़ी अच्छी हो गया। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।